बॉस में आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है और ये उनकी विस्रा रिपोर्ट, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आ रही है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आ रही है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाली टीम से सवाल जवाब किए जाएंगे। एम्स की 3 सदस्यों की टीम ने सवाल कर लिए हैं। जी हाँ, जिस टीम ने, मेडिकल टीम ने, जिन डॉक्टर्स की टीम ने सुशांत के गले को लेकर निशान जो था उस पर सवाल पूछे हैं, जिस टीम ने, डॉक्टर्स की जिस टीम ने एम्स के सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की थी, पोस्टमार्टम किया था, अब उस टीम से भी पूछताछ हुई है। सुशांत के गले पर जो जख्म था, सुशांत के गले पर जो निशान था, उसके बारे में ये पूछताछ हुई है। मतलब ये हुआ कि अब जबकि एनसीबी 3 जांच एजेंसियां लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी अपनी जांच कर रही हैं, वहीं अब हत्या या आत्महत्या का मामला एक बार फिर से सामने आया है। और एम्स के ये 3 डॉक्टर्स की टीम ने जब पूछताछ की है तो ये काफी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार सुशांत के घर वाले ये कहते आ रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या हुई है और उन्हें ये शक है कि हाँ, हत्या की गई है। सीधे हमारी साथी अंजना के पास आपको लिए चलते हैं। अंजना, अगर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ होती है और वो भी एम्स की एक और डॉक्टर्स की 3 डॉक्टर्स की टीम पूछताछ करती है, तो क्या अपने आप में ये काफी नहीं है अंजना कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है? कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आने चाहिए थे, जो सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, जिन सबूतों पर, जिन निशानों पर ध्यान देना चाहिए था डॉक्टर्स ने, वो नहीं दिया है अंजना? बिल्कुल सही। एम्स की मेडिकल बोर्ड ने जो ये फैसला लिया है कि जिसमें वो 3 डॉक्टर्स की टीम मुंबई के ऑटोप्सी करने वाले उन 5 डॉक्टर्स से सवालों के लिए बाकायदा क्वेश्चनेयर के साथ पहुंचे हैं, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिली जितनी भी जानकारी थी वो अभी तक नाकाफी साबित हुई है। एक उनका ये कहना था कि अगर होलिस्टिक पिक्चर, पूरी तस्वीर जाननी है, इसीलिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर ये तय किया गया कि डॉक्टर्स वहां जाएंगे। 2 मकसद था। एक तो हॉस्पिटल में जाकर 5 डॉक्टर्स जिन्होंने ऑटोप्सी की थी उनसे 4 सवाल दागना, वो क्या सवाल थे और क्या उसका अर्थ है मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा, सीन ऑफ क्राइम पर जाकर रिक्रिएशन देखना, जिसमें सीएफएसएल टीम का भी एक व्यक्ति हो जब रिक्रिएट किया जाए सीन। तो एक तो वो देखना चाहते थे किन परिस्थितियों में सब कुछ उस कमरे में हुआ। 14 जून में कमरा नंबर 601 जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट है सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा में। अब आइए उन डॉक्टर्स की टीम पर। देखिए, डॉक्टर टी मिलो, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर अभिषेक यादव, 3 डॉक्टर्स की टीम गई है। फॉरेंसिक हेड जो है एम्स के, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनकी तरफ से यह मैंडेट था कि आप जाकर उन डॉक्टर से भी पूछताछ कीजिए और सीन ऑफ क्राइम को भी देख कर आइए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है वो नाकाफी है ये तय करने में, होलिस्टिक पिक्चर नहीं मिल रहा है। अच्छा, डॉक्टर से वो क्या सवाल दाग रहे हैं ऑटोप्सी वाले से, उसमें बाकायदा क्वेश्चनेयर में पहले सईद एक पैराग्राफ है जिसमें ये बताया जाता है कि सुशांत की एक फोटो जो वायरल हुई है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे, उसमें जो उनके गले पर निशान है वो सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, वो गले के बीचों बीच है। ऐसा अगर है तो ये मर्डर सजेस्ट करता है, क्योंकि जब भी कोई फांसी लटकाता है तो ऑब्लिक, यानी बॉडी का वजन एक तरफ जाता है तो फांसी का जो निशान है वो ऑब्लिक होता है, वो गले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में होता है, क्योंकि बॉडी वेट से वो कपड़ा ऊपर चला जाता है या रस्सी ऊपर चली जाती है। तीसरी बात, एब्रेडेड होता है, मतलब खरोच होती है, खरोच होती है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो निशान है वो सीधा बताया गया, सीधा दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा अगर फांसी होगी तो तिरछा होगा, थोड़े बहुत जख्म होंगे, खरोच होगी, वहां पर खून आएगा। लेकिन अंजना, ये कितना गंभीर मामला है कि एम्स जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित डॉक्टर्स पर यह सवालिया निशान, और ये सुशांत के परिवार वालों के उस शक को और कितना पुख्ता करते हैं और इस मामले को क्या एक नई दिशा दे रहे हैं अंजना? ये सईद, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। एम्स की जो टीम है वो तो गई है वहां पर, मुंबई में जो डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की थी उन पर ये सवाल है, उनसे ये सवाल एम्स के डॉक्टर्स की टीम पूछ रही है कि आपने तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिख दिया है इसे सुसाइड, आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए? उन्होंने बाकायदा फोटो अटैच की है एम्स के डॉक्टर्स ने। एम्स के डॉक्टर्स ये पूरी छानबीन कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकंड ओपिनियन मांगा है।
विसरा रिपोर्ट की भी जांच हो रही है। सब कुछ यहां पर मेडिकल बोर्ड एम्स में कर रहा है। ये सीबीआई के तहत कदम उठाया गया है। ये एम्स वाले डॉक्टर मुंबई वाले डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कंक्लूजन डाल दिया कि सुसाइड है। उन्होंने बाकायदा क्वेश्चनेयर के साथ एम्स के डॉक्टर्स ने फोटो भी लगाई है कि ये वो फोटो है। अब आप बताइए कि आप सुसाइड, उसमें 4 सवाल है। सबसे पहला सवाल यही है सही कि आप बाकी फाइंडिंग्स को छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि जो लाइगेचर मार्क है, यानी जो ये गले पर निशान है जिसे अभी हम कहेंगे, या गले पर जख्म है, उसके बारे में उस पे आपने कैसे क्या कंक्लूजन किया ये बताइए। कैसे आप, फिर दूसरा सवाल है, आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि ये फांसी है, क्योंकि उसमें फांसी मान लिया गया था जो मुंबई में रिपोर्ट बनी थी। तो सवालिया निशान मुंबई वाले डॉक्टर्स की उस ऑटोप्सी रिपोर्ट पर उठता है। तीसरा सवाल है, कुर्ते से इस तरह का निशान कैसे बन गया जो इस फोटो में दिख रहा है। उन्हें लगता है कि जो कुर्ता है उससे ऐसा निशान नहीं बनेगा, कॉन्ट्रडिक्शन है। चौथा सवाल है कि अब आप बताइए, क्योंकि आपने ये ऑटोप्सी की है, ऑटोप्सी और बॉडी तो सिर्फ इन 5 डॉक्टर्स ने देखी, बाकी इनकी रीडिंग ही एम्स गई थी। तो वो कह रहे हैं आप ही 5 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑटोप्सी की थी। ये जो तमाम सवाल आज उठ रहे हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए उनके फैंस, बल्कि कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी पूरे विश्व में सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब का जवाब क्या होना चाहिए? आपने ऑटोप्सी की है, अगर आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आप जवाब दे दीजिए। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उन 5 डॉक्टर्स पर है जिन्होंने ऑटोप्सी सुशांत सिंह राजपूत की थी, क्योंकि एक विरोधाभास है, कई गैप्स हैं, और इन्हीं के लिए ये 3 डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजना, यानी कि वो 5 मुंबई के डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थी, अब सुशांत के परिवार वालों का जो शक है और जो आरोप